हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रॉक विकेजी में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कोऑपरेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपका 17 नंबर पासिंग मार्क आपका क्लियर हो जाएगा इसी मात्र एक वीडियो से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। बात करेंगे सर्वप्रथम एग्रीकल्चर फाइनेंस इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। कृषि वित्त, एग्रीकल्चर फाइनेंस मीन्स होता है कृषि वित्त का इंट्रोडक्शन की बात करें तो किसी व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। कृषि भी एक व्यवसाय है, अतः कृषि व्यवसाय में विभिन्न कार्यों को करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। अब बात करेंगे इस पूंजी की व्यवस्था के दो स्रोत होते हैं, तो दो स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट नंबर है आपका कृषि पूंजी और सेकेंड नंबर पे आपका है कृषि साख एग्रीकल्चर क्रेडिट, वो आगे है। तो कृषि पूंजी के अंतर्गत दो आते हैं, एक निजी पूंजी है जिसको ऑन्ड कैपिटल बोलते हैं, और दूसरा हो गया आपको उधार ली गई पूंजी जिसको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट कृषि साख एग्रीकल्चर क्रेडिट, ये आपका दूसरा नंबर हो गया। ठीक है, तो कृषि साख का अभिप्राय पूंजी के उस भाग से है जो कृषि व्यवसाय के लिए किसी से उधार ली गई होती है। ठीक, साख शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से किससे हुई है? लैटिन भाषा के क्रेडो शब्द से हुई है। ये आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों के लिए है। ठीक है वीडियो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आस्था, ठीक है, अथवा विश्वास से है, ये इसका अर्थ हो गया। ठीक है, बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, कृषि साख की वर्गीकरण। तो सर्वप्रथम बात करेंगे पहले तो कृषि समय के आधार पर कितने वर्गों पे बांटा गया है? तो समय के आधार पर 3 वर्गों पे बांटा गया है, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन साख। शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मिड टर्म क्रेडिट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट की बात करें तो 0 से 15 माह के लिए होता है, या किसानों के लिए दिया जाता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैं उसका एग्जाम्पल नहीं लिखा कि किसके लिए दिया जाता है। ठीक है, आपको जो पूछा जाता है मैं उतना भर आपको बता रहा हूँ, बाकी आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। बात करेंगे मीडियम टर्म क्रेडिट की, तो 15 माह से 5 वर्ष तक होता है। ठीक है, इसमें जो है आपका औजार वगैरह, बैल, दूध है, पंपलेट खरीदने वाले पर इतने पे दिया जाता है। बात करेंगे लॉन्ग टर्म क्रेडिट, तो 5 से 20 वर्ष तक के लिए दिया जाता है। इसमें ट्रैक्टर वगैरह, भूमि स्थायी सुधार, मशीन के क्रय आदि के लिए दिया जाता है। ठीक है, बात करेंगे हम अगले, दूसरा नंबर है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी। प्रत्यक्ष अनुत्पाद कर, प्रत्यक्ष उत्पाद कर, अप्रत्यक्ष उत्पाद ऋण, अनुत्पादक ऋण। प्रत्यक्ष उत्पादक ऋण में जैसे आपका हो गया खाद है, बीज है, उर्वरक है और इत्यादि। अप्रत्यक्ष कर जो हो गया, तो अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो पुराने कर ज्यादा करने, सरकारी माल गुजारी देने के लिए ये सब ऋण दिए जाते हैं। और अनुत्पादक की बात करें तो विवाह है, जन्मदिन है, इत्यादि कार्यों के लिए प्राप्त किया जाता है। बात करेंगे ऋण की सुरक्षा के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, सुरक्षित ऋण, असुरक्षित ऋण। ठीक है, चौथा नंबर की बात करें ऋणदाता अथवा स्रोत के आधार पर, ये इंपॉर्टेंट है आपको, 3 नंबर में आपको 100% मिलेगा, 100% आपको देखने में मिलेगा। संस्थागत स्रोत और गैर संस्थागत स्रोत वही है, संस्थागत ऋण या गैर संस्थागत ऋण, ये सेम ही है, तो आप लोग इनको भटकिएगा नहीं। तो इनमें पूछ लेता है कि संस्थागत ऋण कौन कौन से होते हैं और गैर संस्थागत ऋण कौन कौन से होते हैं। तो संस्थागत ऋण की बात करें तो सरकार है, सहकारी समितियां हैं, व्यापारिक बैंक इत्यादि, ये संस्थागत ऋण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बात करें गैर संस्थागत की, तो साहूकार है, व्यापारी है, जमींदार है इत्यादि, ये गैर संस्थागत में आ जाते हैं। अब लास्ट नंबर की बात करें पांचवा परिसमापन के आधार पे, तो स्वतः परिसमापन ऋण और आंशिक परिसमापन ऋण।
तो स्वतः परिसमापन ऋण किसके लिए दिया जाता है? तो बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक आदि के लिए दिया जाता है। आंशिक परिमाप ऋण ट्रैक्टर, पंपिंग सेट, प्रेशर इत्यादि कार्यों के लिए प्राप्त करने के लिए ऋण दिया जाता है। और ये भी 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, 3 नंबर में पूछा जाता है कि कृषि वित्त की क्या विशेषता है। तो कृषि वित्त की, कृषि मौसमी धंधा है, आप लोग सब जानते हैं। कृषि व्यवसाय प्रकृति पर निर्भर करता है, ये भी जानते हैं। कृषि वित्त की मांग अनियमित तथा भुगतान में भी प्रायः निश्चित होता है, ये भी आप जानते हैं। कृषि वित्त में मांग पारिवारिक एवं सामाजिक होता है, आप लोग जानते ही होंगे। कृषि वित्त में जोखिम अधिक होने के कारण उसकी ब्याज की ऊंची दर होती है। ये आपकी हो गई विशेषताएं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और चलेंगे हम नेक्स्ट की बात करेंगे। तो ऋण प्रबंधन के सी सिद्धांत, ये कुछ हैं 3-4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऋण प्रबंध के 3C, ऋण प्रबंध के 3R, ऋण प्रबंध के 5P, ये इंपॉर्टेंट है। 3 में से एक 100% हर परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। किसी भी सन का आप पेपर उठाकर देख लीजिएगा, आपको ये मिल जाएंगे 3 में से एक। बात करेंगे ऋण प्रबंध के 3C की बात करें तो 3C का मीन्स होता है कैरेक्टर और कैपेसिटी और कैपिटल। कैरेक्टर मीन्स होता है चरित्र, कैपेसिटी मीन्स होता है क्षमता और कैपिटल मीन्स होता है पूंजी। चरित्र बात करेंगे नंबर 1 की, चरित्र से तात्पर्य कृषक के ऋण चुकाने के लिए ईमानदारी, सच्चाई, जिम्मेदारी, विश्वसनीयता तथा उसमें उद्यमशीलता या परिश्रमी होना इत्यादि गुण से है। बात करेंगे कैपेसिटी की, तो क्षमता का तात्पर्य कृषकों में नियत समय पर ऋण भुगतान करने की क्षमता होने से है। क्षमता मुक्ता ऋण भुगतान क्षमता प्रतीक होता है। ठीक है। बात करेंगे कैपिटल की, तो पूंजी से अभिप्राय कृषकों की शुद्ध परिसंपत्ति से की राशि से है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट की, ऋण के 3R। ये 3 नंबर में पूछता तो आप इतना ही लिख देंगे तो आपको 2 नंबर आपको 100% मिल जाएगा। फर्स्ट आर का होता है रिटर्न, रिपेमेंट का कैपेसिटी, रिस्क बियरिंग एबिलिटी। ठीक है, मीन्स प्रतिफल, भुगतान क्षमता और जोखिम वहन करने की क्षमता, रिस्क बियरिंग एबिलिटी। बात करेंगे ऋण के 5P के सिद्धांत, तो 5P मीन्स होता है पर्पस, पर्पस मीन्स होता है उद्देश्य, पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, तीसरे P का अर्थ होता है उत्पादकता योजना, और चौथे P पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इसका मीन्स होता है किस्त पर भुगतान करना, और प्रोटेक्शन सिक्योरिटी का मतलब होता है संरक्षण प्रतिभूति। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की, सहकारिता की परिभाषा, ये भी पूछी जाती है। तो सहकारिता की परिभाषा, सहकारिता शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये देखिए, सहधनकारिता किससे मिलकर बना है? सहधनकारिता। सह का अर्थ है काम करना, सह का अर्थ है साथ, और कारिता का अर्थ है काम करना, इसलिए सहकारिता का तात्पर्य साथ मिलकर काम करने से है। ये आपकी डिफिनेशन हो गई सिंपली। और आपको वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे। और आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में एक बार धमाकेदार एक नए टॉपिक, एक नए सेमेस्टर या इसी 3rd सेमेस्टर के टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।